इसी साल मैंने जेई एडवांस का एग्जाम दिया था, ठीक है। जेई मेंस क्वालिफाई किया, फिर जेई एडवांस दिया। जेई एडवांस में मेरा 91 मार्क्स था, ठीक है। और जो जनरल की कट ऑफ थी वो 92 थी, ठीक है। मैं 1 नंबर से रह गया क्योंकि मैं एक स्वर्ण समाज से आता हूँ, सो कॉल्ड स्वर्ण समाज। क्योंकि आज के समय में कुछ नहीं रह गया। हमारे साथ जो लोग बैठते हैं, हमारे साथ के लड़के जिनके पिताजी, जिनकी माताजी सरकारी टीचर हैं, सरकारी ऑफिस में बाबू हैं, वो लोग मेरे से कम नंबर लाके और आज IIT में उनका एडमिशन। बाबा साहब ने भी कभी भी ये नहीं कहा था कि जातिगत आरक्षण मिलेगा। उन्होंने भी ये लिखा था कि जो व्यक्ति गरीब और दबे कुचले हैं, उनको शोषित हैं, उनको आरक्षण दिया जाए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, तो जो 40% ला करके डॉक्टर बन जाता है, तो ये जो मुकल्लिम बैठे हुए हैं, वो उनसे दवा क्यों नहीं लेने जाते हैं? वो क्यों नहीं उन्हें हॉस्पिटलों से दवा लेते हैं? वो अच्छे डॉक्टरों को क्यों ढूंढते फिर रहे, क्वालिफाइड को क्यों ढूंढते फिर रहे हैं? मुझे इस बात का वो जवाब दें, क्या गरीब जनता ही मरने के लिए है? उनके लिए कहते हैं अम्बेडकर साहब को पानी नहीं पीने दिया भैया, तो वो क्या पी के जिंदा हुए? कौन सा अमृत पिया था उन्होंने? अच्छा। और एक बात बताइए, संविधान तो सॉरी जो आरक्षण है वो 10 साल के लिए था। इसको आजीवन किसने बनाया? नेताओं ने, अपने फायदा के लिए। नेता कौन थे? ये कांग्रेस, बीजेपी। कांग्रेस ही। अच्छा, बीजेपी बाद में आई थी। नहीं, पहली बात। अब आज दोनों को अलग अलग मानोगे ना तो कभी नहीं जीत। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है आरक्षण को राजनीति में कमाने वाला कौन? कांग्रेस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका इनके रियल फैक्ट चैनल में स्वागत करते हैं। अभी मैं जंतर मंतर के ठीक सामने खड़ा हूं और यहां पर जो है सर्वन समाज का जो है प्रोटेस्ट चल रहा है और उसके साथ साथ में रिजर्वेशन, जो आरक्षण हटाने की बात चल रही है, उन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ की जनता और यहाँ के जो लोग हैं क्या कहना चाहता है, ये सीधा मुझसे जानना चाहेंगे। सर, एक बार जो है पहले एक बार नाम बता दीजिए अपना। मैं YK सिंह सेंगर मोदी नगर से आया हूँ, गाजियाबाद के पास से है। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि जो हमारे दबे कुचले लोगों का हक मार रहे हैं, मेरा विशेष किसी से विरोध नहीं है। मेरा विरोध उन लोगों से है जो हम उनका हक खा रहे हैं और हमारे ऊपर उल्टे अंजाम लगा रहे हैं। आज वो यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो भी होगा वो सब कुछ करने के लिए हम आए हैं और आगे भी जो भी करना होगा। और रही बात बीजेपी की, मैं तो यही अपील करता हूँ यहाँ से कि कोई भी आगे ये भविष्य में ध्यान रखे, हमारा सवर्ण है कि इस पार्टी को बिल्कुल वोट देने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़े क्या सर? एक यही बीजेपी थोड़ी है यार। ये जातिवादियों में पहले हिंदू मुस्लिम पे इन्होंने वोट मांगे, अब हिंदू मुस्लिम खत्म होगा, अब इन्होंने स्वर्ण SC एक्टिव कर दिया। इन्होंने यहाँ ड्रामा बना रखा है यार। ये इन्होंने सोच रखा कि हम ही है बस, बाकी कोई पार्टी नहीं है। पार्टी है, पार्टी और भी बहुत है। अच्छा, एक सवाल रहेगा। आप एक मेरे को बात बताइएगा। अब यहाँ पे 5 बजे के बाद में देखा गया है कि अनाउंसमेंट करा जा रहा है कि आप लोग जो अपने घर की तरफ प्रस्थान कर दीजिए, आपका टाइम खत्म हो गया। क्या लगता है कि CJP को जो है उनको इतना खुला तौर पे बोला, राजनीति कर रखी है? उनसे बोला किसी ने? बताओ आप, उनसे बोला? अभी इन्होंने आपको अंदर जाने दे रहे हैं? उनका हाल देखा तुमने, वो भी देखा होगा। और यहाँ भी इन्होंने स्वर्ण समाज को यहाँ अंदर जाने की रोक दिया गया। बिल्कुल क्यों रोक दिया गया? यहाँ कोई दंगा कर रहा है? शांति प्रस्ताव है ना अपना, तो फिर यहाँ की रोक दिया गया स्वर्ण समाज को? बताओ, बांट दिए ना कई जगह। अच्छा, लेकिन मेरे को एक बात बताइएगा, आरक्षण खत्म करने से क्या क्या फायदे होंगे? और दूसरी चीज, क्या लगता है कि काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि आरक्षण अगर खत्म कर दिया तो क्या गरीबी दूर हो जाएगी? आरक्षण खत्म करने का टॉपिक ही नहीं है भाई। आरक्षण उसको दो जिसकी जरूरत है, विकलांगों को दो, शहीद जो हमारे फौजी हैं उनके बच्चों को दो। हमें जो गरीब है, कोई भी है, वो किसी भी जाति बिरादरी का हो सकता है, कोई भी है, उसको दो। किसी भी बिरादरी का है जो दबा कुचला है, जिसके पास पैसे नहीं पढ़ने के लिए, उनको मदद दी जाए। उन लोगों, वे लोग फायदा उठा रहे हैं उस जाति बिरादरी का जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनके अधिकारी बन गए, उनका प्रमोशन फिर कर दिया गया, उनके बच्चों को मिल रही है। इसलिए इस विरोध के लिए हम लोग आए हैं। हमें किसी भाई से नहीं विरोध है, हमें किसी बिरादरी से खास से विरोध नहीं है। हमें तो केवल इस बात का विरोध है कि जो दबे कुचले लोग हैं और हम पे जो अनावश्यक
ये एक्ट जो थोपे जा रहे हैं इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। ये किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा क्या यूजीसी उनका विकास सवर्णों को दबा के ही होगा? जो जिन लोगों का विकास करने की सरकार बात करती है, क्या सवर्ण को दबा के ही उनका विकास हो सकता है? अगर ऐसा है, पिछले 70-80 साल से ये रिजर्वेशन लगा हुआ है, कितना विकास हो गया? इसका डाटा कहीं निकला है? 1-2 लेयर नहीं, 4-4 5-5 लेयर पे ये आरक्षण मिल रहा है। सबसे पहले फॉर्म भरने जाते, मैं अभी भी ये बात कह रहा था, सबसे पहले फॉर्म भरने गए, वहां पे आपको फीस कम पे करनी पड़ी, फिर एग्जाम दिया, एग्जाम में कम नंबर पे आपका नंबर आ गया, कॉलेज में गए आपको। आप जैन जी हैं, आपसे यही सवाल का सर, एक मिनट मैं आपसे आप पे आऊंगा, एक मिनट रुकिएगा। ये आप युवा हैं, हाँ जी। आप मेरे को बात बताइएगा, अभी जो वो है 40% में अगर किसी व्यक्ति के आ रहे हैं, चाहे दलित में हो उसमें हो, तो वो डॉक्टर बन जाता है, और वही जिसके 95% आ रहे हैं, 98% आ रहे हैं, वो बेचारा जो है अभी भी वहीं पे लटका हुआ है। भाई साहब, इसका जवाब मैं देता हूँ। मैंने अभी इसी साल मैंने जेई एडवांस का एग्जाम दिया था, ठीक है। जेई मेंस क्वालिफाई किया, फिर जेई एडवांस दिया। जेई एडवांस में मेरा 91 मार्क्स था, ठीक है, और जो जनरल की कट ऑफ थी वो 92 थी, ठीक है। मैं 1 नंबर से रह गया, क्योंकि मैं एक स्वर्ण समाज से आता हूँ, सो कॉल्ड स्वर्ण समाज। क्योंकि आज के समय में कुछ नहीं रह गया। हमारे साथ जो लोग बैठते हैं, हमारे साथ के लड़के जिनके पिताजी, जिनकी माताजी सरकारी टीचर हैं, सरकारी ऑफिस में बाबू हैं, वो लोग मेरे से कम नंबर लाके और आज IIT में उनका एडमिशन हो गया, ठीक है। और मेरे लिए IIT मद्रास से ऑनलाइन BS करना पड़ रहा है, ठीक है। भले ही देखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैंने दूसरा एग्जाम दिया, मेरा आइजर में हो गया इस साल, ठीक है। तो आप कितना दबाने की कोशिश कितनी कर लो, 80 साल से अब आप दबाने की कोशिश कर रहे हो, आप फिर भी नहीं दबा पाएंगे। स्वर्ण समाज हमेशा ऊपर था, ऊपर है और ऐसे ही उठता रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया सर, रुकिएगा। सर एक मेरे को सवाल का जवाब दीजिएगा। अभी जो है, अगर हम बात करें चाहे नीचे जातियों की, तो वो कहते हैं कि हम पे इतना अत्याचार करा गया, जिस वजह से जो है ये सारा आरक्षण जो है करा गया है, तो उस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, बाबा साहब ने भी कभी भी ये नहीं कहा था कि जातिगत आरक्षण मिलेगा। उन्होंने भी ये लिखा था कि जो व्यक्ति गरीब और दबे कुचले हैं, उनको शोषित हैं, उनको आरक्षण दिया जाए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, तो जो 40% ला करके डॉक्टर बन जाता है, तो ये जो मुकल्लिम बैठे हुए हैं, वो उनसे दवा क्यों नहीं लेने जाते हैं? वो क्यों नहीं उन्हें हॉस्पिटलों से दवा लेते हैं? वो अच्छे डॉक्टरों को क्यों ढूंढते फिर रहे, क्वालिफाइड को क्यों ढूंढते फिर रहे हैं? मुझे इस बात का वो जवाब दें, क्या गरीब जनता ही मरने के लिए है उनके लिए? बिल्कुल। क्या गरीब जनता ही मरेगी? चाहे उसमें कोई भी सवर्ण हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कोई हरिजन हो, उसमें मारने के लिए 40% से वो करवाएं दवा, और तुम बैठ के जाओ अच्छे क्वालिफाइड और बढ़िया वाले डॉक्टरों से करवाओगे। भाई ऐसा क्यों? जो प्रतिभाशाली है उसको आगे आने दो। और मैं बता रहा हूँ, इस देश गड्ढे में चला जाएगा अगर प्रतिभाओं की कुचला जाएगा, तो ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। हिंदुस्तान को कोई ये जो कह रहे हैं मैंने ये कर दिया है, ये सब देखने लायक रह गई। आज मैं बता रहा हूँ कि इतना कर्ज हो गया हम पे कि इतना पहले कभी नहीं हुआ था। अच्छा सर, एक मेरे को बात बताइएगा, बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार जो हमेशा हिंदुत्व की मानी जाती है, हमेशा जो है गरीबी और पिछड़ों की सरकार मानी जाती है, लेकिन वहीं देखा गया कि यूजीसी जैसा जो है कानून लेकर के आया गया, उस चीज को लेकर क्या लगता है कि अब यही सरकार बैक आएगी, जाएगी? ये सरकार कुछ दिन की है, मैं बता रहा हूँ। लोगों में इतना जन आक्रोश हो चुका है कि सरकार को अपनी चाहेंगे। अभी ये कहीं हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं, अब जात बिरादरी से लड़ा रहे हैं। इनका सामने पुलिस को खड़ा कर देते हैं, जहाँ मोदी की आवाज चलती नहीं है वहाँ पुलिस से भिड़ते रहो। पुलिस और वे भी हमारे भाई बंद हैं, वे कोई अलग से नहीं आए, वो भी उससे त्रस्त हैं, लेकिन चूंकि वर्दी पहने हुए हैं उनकी मजबूरी हो जाती है। लॉ एंड ऑर्डर मेन है हमारे यहाँ, वो अंग्रेजों वाला ही चल रहा है। अच्छा। आज की तारीख में वो अंग्रेजों का ही चल रहा है। सबसे बड़ी बात है, जैसे बात कहते हैं संविधान की, संविधान बनाया किसने? अम्बेडकर जी ने। सम्मानित है व्यक्ति हैं, क्योंकि संविधान बनाने वाले वो हैं। पहली बात, वो अकेले नहीं थे, संविधान बनाने में और भी व्यक्ति थे। संविधान ठीक है ना, सबका योगदान है, लेकिन नाम दे दिया जाता अम्बेडकर साहब का। अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताइए, कहते हैं अम्बेडकर साहब को पानी नहीं पीने दिया। भैया, तो वो क्या पी के जिंदा हुए? कौन सा अमृत पिया था उन्होंने? अच्छा। और एक बात बताइए, संविधान तो सॉरी, जो आरक्षण है वो 10 साल के लिए था। इसको आजीवन किसने बनाया? नेताओं ने, अपने फायदा के लिए। नेता कौन थे?
ये कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस ही बस बीजेपी बाद में आएगी नहीं पहली बात आपको एक चीज समझाने दो, अब आज दोनों को अलग अलग मानोगे ना तो कभी नहीं जीत सबसे बड़ी बात है सबसे बड़ी बात है आरक्षण को राजनीति में कमाने वाला कौन? कांग्रेस। कमाने का काम जिसने दिया, जैसे दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी फ्री दिया आम आदमी पार्टी ने, और इसको किसने था? बीजेपी को झेलना पड़ रहा है। सर सवाल लाइब्रेरी की बुक सवाल सुन लीजिए। जब अंबेडकर जी ने ये कहा था कि किसी जाति पे किसी को जो है आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद में भी आपने कहा कि कांग्रेस सरकार बनाया क्यों गया? तो यही सवाल है कि आखिर ऐसा कांग्रेस सरकार को क्या लगा कि उनको जो है जातियों में जो है आरक्षण देना पड़ गया? ये कांग्रेस के आला बताएंगे उनको ऐसा क्या मिला वहां से, उनको ऐसा क्या मिला जो जातिगत कांग्रेस की अगर मैं सोच की बात करूं तो आपको मैं लेके चलता हूं 1947 में। ठीक, पहली बात, देश में दो महत्वाकांक्षाएं थी और दोनों का नाम मैं आपको बता दूं। एक हमारे परम आदरणीय नेहरू जी थे और दूसरे जो जिन्ना उनके कायदे आजम बने, दोनों को प्रधानमंत्री बनना था। देश एक ही था, जब देश एक था तो कैसे बनते? तो मानसिकता दोनों की यही थी कि एक आप ले लो, एक हम ले लें, मरे कटे जनता मरेगी, कोई बात नहीं, बाद बाकी जनता मरी। आप लोगों को सामने पता है क्या हुआ आजादी के बाद। फिर जब देश में आजादी आ गई उसके बाद कांग्रेस ने अपना जो कुछ चरित्र दिखाया वो आज भी सवर्ण समाज देखिए आप झेल रहा है। आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था, 10 साल के आरक्षण के बाद वो साल दर साल बढ़ता रहा, अब इनकी पपौती हो गई है। चंद्रशेखर रावण कहता है इसको कोई हाथ ना लगा दे, तो ये जो हाथ ना लगा दे ये बोलता है तो उसको बता दिया जाएगा या बता दीजिएगा आपके चैनल के माध्यम से। मैं बोलना चाहूंगा कि ये बपौती जो आप लोगों की है ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। सवर्ण समाज भी अब चुप बैठने वाला नहीं है। अच्छा, यूजीसी को फिर बीजेपी को लाने की जरूरत क्या थी? बीजेपी की अगर आज की मैं स्थिति की बात करूं, ये बहुत ही, अगर मैं बात करूं तो ये अपने पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। ये जिस लाइन में जा रहे थे उनको वो लाइन नहीं अभी समझ में आ रही। जो उनका कोर वोटर है आप उनकी ही जड़ें खोदने पे तुले हो, तो एक समय ऐसा जरूर आएगा मोदी जी कि आपको जो 2019 में पता लगा था यूपी के अंदर, वही आपको आगे भी नजर आ जाएगा। यूपी में चुनाव होने वाले हैं तो अब देखिएगा क्या होना है। योगी से कोई बैर नहीं है, योगी जी से कोई बैर नहीं है हम, लेकिन मोदी जी इस बार नहीं आएंगे तो नहीं 2029 में ये उन्हें अच्छे से पता चल जाएगा। मोदी जी को वोट नहीं देंगे। ये मोदी जी को पता चल जाएगा 2029 में स्वर्ण समाज की जड़ें बीजेपी के प्रति कितनी मजबूत थी यूपी में। अब उत्तर प्रदेश से ही पता चल जाएगा। बाकी योगी जी को तो वोट देंगे। योगी जी की कोई गलती नहीं है। योगी जी के साथ थे, हैं और रहेंगे। योगी जी के साथ थे, हैं और रहेंगे। बाकी योगी जी से आपके चैनल के माध्यम से योगी जी से कहना चाहूंगा कि योगी जी इस बीजेपी को छोड़िए, योगी जी एक अपनी अलग पार्टी बनाइए, सारी समाज सारी जनता उनके साथ है। ये आप आक्रोश जो है यहाँ पर देख सकते हैं और आपने यहाँ पे और कहीं ना कहीं देखिए ये सारे के सारे जो है जय श्री राम और वंदे मातरम का नारा लगा रहे हैं और यही सीजेपी का प्रोटेस्ट था जो यहाँ पे जो है इतनी गंदी मोदी जी को गालियां दी गई थी। लेकिन इनमें से कोई सा भी इनमें से कोई सा भी किसी को गाली नहीं दे रहा है, किसी को कुछ नहीं कह रहा है, ना ही किसी को कुछ कह रहा है। भाई साहब एक मिनट, सबसे बड़ी बात आपने सुना सर, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इनमें से कोई सा भी गाली नहीं दे रहा है, मैंने ये बोला। मैंने कहा बिल्कुल। बाकी बहरहाल मैं इस वीडियो को यही खत्म करता हूँ। जय श्री राम, भारत माता की जय।